हज़रत ज़िक्रिया का वाक़या। हज़रत ज़िक्रिया अल्लाह ताला के अंबिया में से एक नबी हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने बनी इसराइल की तरफ रसूल बनाकर भेजा। आप हलाल रोज़ी कमाने के लिए बड़ाई का काम किया करते थे और इसी पेशे से माश हासिल करते थे। आपका नसबनामा कुछ यूं है: ज़िक्रिया बिन लिदिन बिन मुस्लिम बिन सदूक बिन हशबान बन दाऊद बिन सुलेमान बिन मुस्लिम बन सुद बन बरखया बन बिलात बन नाहूर बिन शलविम बन बेफाशात बन राबयाम बिन सुलेमान बन दाऊद। बुढ़ापे तक आपके यहाँ कोई औलाद नहीं हुई और न ही आपको अपनी कौम में नबुव्वत का कोई सच्चा जानशीन नजर आया। हज़रत मरियम की वालिदा काफ़ी अरसे तक बे औलाद रहीं। आखिरकार अल्लाह ताला के क़ज़ल व करम से जब हमल हुआ तो उन्होंने ये नज़र मानी कि अल्लाह ताला मुझे जो भी औलाद अता फरमाएंगे मैं इसे अल्लाह के मुक़द्दस घर बैत अल्लाह की खिदमत के लिए वक्फ कर दूंगी। इनकी ख्वाहिश ये थी कि अल्लाह ताला उन्हें बेटा अता फरमाएंगे, लेकिन अल्लाह ताला की मर्जी वो जो चाहे अता फरमाए। अल्लाह ताला ने उन्हें बेटी अता फरमाई। बेटी पैदा होने पर उन्होंने इसका नाम मरियम रखा और अल्लाह ताला से अर्ज की कि ए अल्लाह, मेरे यहाँ बेटी पैदा हुई है। अल्लाह ताला ने उन्हें इल्हाम किया कि उसे मेरी राह में वक्फ कर दो। लिहाजा वो हज़रत मरियम को लेकर बैत अल मक़दस हाजिर हुई। वहाँ चंद अफराद तौरात लिख रहे थे। इनमें से हर एक ने मरियम की कफालत की ख्वाहिश जाहिर की। आखिरकार तय पाया कि कुरा के तौर पर नहर आदम में अपने अपने कलम डालो, जिसका कलम पानी की तह में बैठकर ऊपर उठाएगा वही इसकी कफालत करेगा। ये सआदत अल्लाह ताला ने हज़रत ज़िक्रिया के नसीब में लिखी थी। लिहाजा जब कुरा अंदाजी हुई तो आपका कलम पानी की तह में बैठकर ऊपर उठाया और दूसरों का कलम पानी में बह गए। बिल इत्तेफाक सब ने यह तस्लीम कर लिया कि हज़रत मरियम की कफालत हज़रत ज़िक्रिया ही करेंगे। अपने हज़रत मरियम की कफालत शुरू कर दी और उनका एक मुस्तकिल कमरा अलग बनवाया जिसमें सिवाय हज़रत ज़िक्रिया के कोई दूसरा नहीं जा सकता था। आप हज़रत मरियम को ज़रूरत की तमाम अशिया उनके कमरे में पहुंचाया करते थे। जब हज़रत ज़िक्रिया हज़रत मरियम के कमरे में दाखिल होते तो वहां पर बेमौसम फल पाते। एक मर्तबा अपने हज़रत मरियम से पूछा कि ये फल कहाँ से आए हैं। उन्होंने जवाब दिया, ये अल्लाह ताला के पास से आए हैं और अल्लाह ताला जिसे चाहे बेहिसाब बेमौसम रोज़ी अता फरमाते हैं। जब हज़रत ज़िक्रिया ने हज़रत मरियम के पास बेमौसम फल देखे तो आपके दिल में भी औलाद की ख्वाहिश शिद्दत से पैदा हुई। इस वक्त अगरचे आप खुद भी बूढ़े, कमज़ोर और हड्डियों का ढांचा बन चुके थे। आपके सर के बाल भी सफ़ेद हो चुके थे और बीवी भी बूढ़ी और बांझ थी। मगर फिर भी आप अल्लाह ताला की रहमत से नाउमीद नहीं हुए और चुपके चुपके अल्लाह ताला से औलाद के लिए दुआएं मांगे। फरमान अलाउ है, ए मेरे परवरदिगार, मुझे अपने पास से पाकीज़ा औलाद अता फरमाइए, बेशक अपनी दुआ को सुनने और कबूल करने वाले हैं। अल इमरान आयत 38। हज़रत ज़िक्रिया ने जैसे ही अल्लाह ताला से औलाद के हुसूल के लिए दुआ मांगी तो अभी आप इसी जगह ही खड़े थे जहां आपने दुआ मांगी थी कि अल्लाह ताला के फरिश्तों ने आकर आपको बेटे की बशारत सुनाई और साथ साथ ये भी बताया कि आपकी बांझ बीवी को भी अल्लाह ताला ने बच्चा पैदा करने के काबिल बना दिया है और आपके बेटे का नाम भी खुद ही याहया रखा है। फरमान इलाही है, ये आपके रब की रहमत का जिक्र है जो उसने अपने बंदा ज़िक्रिया पर की थी जब उन्होंने अपने रब से चुपके दुआ मांगी थी कि ये मेरे परवरदिगार, मेरी हड्डियां कमजोर हो गईं और बुढ़ापे की वजह से बाल सफेद हो गए हैं, लेकिन मैं अब से दुआ मांगकर कभी महरूम नहीं रहा और मुझे अपने पीछे अपने रिश्तेदारों का डर है और मेरी बीवी भी बांझ है। बस आप मुझे अपने पास से वारिस अता फरमाए जो मेरा और यकूब के खानदान का वारिस बने और ये मेरे रब से एक पसंदीदा इंसान बनाना। अल्लाह ने फरमाया, ए ज़िक्रिया, हम आपको एक लड़के की खुशखबरी देते हैं जिसका नाम हया होगा। इससे पहले हमने इसका हम नाम किसी को नहीं बनाया। मरियम आयत 2-7। जब अल्लाह ताला ने हज़रत ज़िक्रिया को अपने फरिश्तों के जरिए बेटे की खुशखबरी सुनाई तो आपको बहुत ताज्जुब हुआ कि मैं खुद भी बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ और मेरी बीवी भी बांझ है, अब औलाद कैसे होगी? और अपने अल्लाह ताला से इस पर कोई निशानी मुकर्रर करने की ख्वाहिश की।
अल्लाह ने निशानी यह मुकर्रर फरमाई कि 3 दिन और 3 रात तक आप लोगों से बात ना कर सकोगे, सिर्फ इशारों से बात को समझा पाओगे। बस अपने 3 रात और 3 दिन तक लोगों से बातचीत ना की और पूरे 9 माह बाद हजरत आहया पैदा हुए तो 4 बरस तक हजरत आहया बाहर नहीं निकले और ना किसी लड़के के साथ खेले। और उनकी माँ कहा करती थी, ये बेटा क्यों नहीं बाहर के लड़कों में खेलते? वो बोले, ए मेरी माँ, अल्लाह ताला ने मुझे खेलने के लिए नहीं पैदा किया, इसने जिस वास्ते मुझे पैदा किया है वो वही काम लेना चाहता है। ये बात अब बार बार कहते थे। इस पर हजरत ज़िक्रिया ने अल्लाह ताला से अर्ज की, ए मेरे रब, मैंने तुझसे एक वली चाहा था, वो तूने मुझे इनायत फरमा दिया था कि मैं खुश रहूं। अब गुजारिश ये है कि जो फर्जंद तूने मुझे इनायत फरमाया है वो रात दिन रोता ही रहता है, इसकी वजह से मुझको चैन नहीं आता और इसी वजह से गमगीन रहता हूं। इस पर अल्लाह ताला ने फरमाया कि ज़िक्रिया, मुझसे तूने एक साले बेटा चाहा था और मैंने तुझको वैसा ही दिया है जैसा तूने मुझ तलब किया था, और तूने ख्वाहिश की थी कि फर्जंद ऐसा होना चाहिए कि वो मेरी इताअत करे। मैं ऐसे बंदे को प्यार करता हूँ कि वो शब और रोज मेरी मोहब्बत से रुया करे और मेरे अजाब से हर वक्त डरता रहे, मेरे सवा किसी से कोई उम्मीद न रखे। ये सुनकर हजरत ज़िक्रिया अल्लाह ताला का शुक्र बजा लाए और फिर कौम बनी इसराइल को नसीहत करते रहे। एक दिन कहने लगे कि मेरा बेटा आहया अगर ये बात बहिश्त व दोज़ख की सुनेगा तो और ज्यादा रोएगा। और तमाम कौम बनी इसराइल हजरत ज़िक्रिया की नसीहत सुन रही थी और हजरत आहया भी वहां एक कोने में बैठे हुए चुपके से सुनते थे और उन सबको मालूम था। हजरत ज़िक्रिया इस वक्त जन्नत और दोज़ख का बयान फरमा रहे थे कि हजरत आहया ने अपने बाप का बयान सुना, एक आह भरी कर उठे और वहां से निकलकर पहाड़ों की तरफ चले गए। मुसलसल 7 दिन रात पहाड़ों पर रोते फिरते रहे और उनकी माँ पहाड़ों पर जाकर दिन रात उनको तलाश करती रही। वो उनको कहीं भी ना मिले। पूरे 7 दिन बाद एक नौजवान ने खबर दी कि तुम्हारा बेटा तमाम दिन पहाड़ों में रोता फिरता है और शब को फलाने गार में जाकर सो जाता है। ये बात सुनते ही उनकी माँ उन पहाड़ों में जाकर तमाम दिन इस गार के पास बैठी रही। जब शाम हुई तो हजरत ने इस गार के पास अपनी माँ को देखा। उन्होंने चाहा कि भाग जाएं, लेकिन उनकी माँ रू रू कर कहने लगे, ए बेटा जरा ठहर जाओ, मुझसे बात कर ले और अपने रोने की वजह मुझे बताओ कि तुम किस लिए इतना रोते हो। वो बोले, ए अम्मा जान, मैं क्यों कर इतना खुश रहूं, मुझे तो दोज़ख की बात याद पड़ती है और मुझे ये खौफ आता है कि न जाने अल्लाह मुझको कहाँ ले जाकर रखे। मैं इसी वहशत में पड़ा हूं कि आखिर क्या होगा। ये सब सुनकर उनकी माँ को समझाकर पहाड़ से उनको अपने मकान में लाईं और हजरत आहया की उम्र इस वक्त 7 साल थी। उन्होंने मस्जिद में गोशा नशीनी इख्तियार की और अल्लाह की इबादत में मशगूल हो गए। उधर कौम बनी इसराइल ने एक फसाद बर्पा किया, यानी वो लोग बेशर्रा चलने लगे। हजरत ज़िक्रिया उनको हर वक्त नसीहत करते थे और चूंकि इन लोगों में अदावत अजली थी इसलिए वो मरदूद कुछ नहीं सुनते थे और हजरत ज़िक्रिया को मारने का सोचा करते थे। इसी वजह से हजरत ज़िक्रिया ने उन जालिमों से निकलकर एक दरख्त में पनाह ले रखी थी। चुनांचे उन्होंने दरख्त के तने को के वकीला करके अपनी रहाइश इख्तियार कर ली थी और वो जालिम जो अब के दुश्मन थे बराबर अब का ताक़ुब करते रहते थे। एक दिन हजरत ज़िक्रिया को जाते हक़ी देखा तो दुश्मनों ने अब का ताक़ुब किया। हजरत ज़िक्रिया इस दरख्त के तने में घुस गए और वो मरदूद अब का ताक़ुब करते हुए इसी दरख्त के पास पहुंच गए और उसके अर्द गिर्द बहुत ही तलाश किया लेकिन कहीं ना पाया। फिर वो हैरत ज़दा हो गए और आपस में कहने लगे कि अभी तो हम लोगों ने हजरत ज़िक्रिया को देखा था, वो कहाँ गायब हो गए। ये वो अभी कह ही रहे थे कि इतने में लोगों के पास शैतान मरदूद आया और उनको बताया कि जिसको अब लोग तलाश कर रहे हैं वो शख्स इस दरख्त के तने में घुसा है और देखो इसके जाने का निशान भी अभी तक बाकी है, मिटा नहीं। ये सुनते ही उन जालिम मुर्दोदों ने एक आरा लाकर इस दरख्त को सिरे से पांव तक चीर डाला। इसी असना में जबकि वो आरा चला रहे थे, चूंकि हजरत ज़िक्रिया अंदर थे तो उनके सर मुबारक पर आरा जा लगा। हजरत ज़िक्रिया दर्द से करा उठे तो इसी वक्त हजरत जिब्राइल नाजिल हुए और हजरत ज़िक्रिया से कहा, ए ज़िक्रिया, अल्लाह ताला फरमाता है कि अगर अपने अपनी आहों को ना रोका तो मैं ज़मीन और उसके ऊपर हर चीज को उलट पलट कर दूंगा। ये सुनकर हजरत ज़िक्रिया ने खामोशी इख्तियार की।
لوگوں نے درخت کو چیر حضرت زکریا کے 2 ٹکڑے کر دیے، اپنے صبر سے کام لیتے ہوئے جام شہادت نوش فرمایا اور زبان سے ذرا بھی آواز نہ نکالی۔